अब मित्रों, लखनऊ में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम डॉक्टर पकड़ा गया था जिस पर आरोप था कि शादीशुदा होते हुए भी एक हिंदू महिला डॉक्टर के साथ शादी का लालच देकर यौन संबंध उसे बनाए और बाद में अलग होने की कोशिश की। शिकायत हुई तो पता चला कि मामला बहुत बड़े धर्मांतरण रैकेट का है। ये देखिए, अब ये डॉक्टर साहब हैं, रमीज मलिक इनका नाम है, जिसे लेकर जांच और तेज हो गई है। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से पूरे नेटवर्क की विस्तृत जानकारी मांगी है। पूछताछ में रमीज के डॉक्टर शाहीन से संपर्क सामने आया है। शाहीन जो फरीदाबाद वाली डॉक्टर थी जिसने लाल किले के सामने जो धमाका हुआ था, आपको याद होगा, तो उसमें वो शामिल थी। उससे इसके संबंध सामने आए और फरारी के दौरान, ये डॉक्टर फरार था, फरारी के दौरान कई शहरों में नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन भी इसके सामने आए। तो जांच एजेंसियां अब उसे संरक्षण देने वालों की पहचान में भी जुट गई हैं। किन किन लोगों ने उसे अपने घर में रुकाया, उसको जगह दी और दूसरी तरह से मदद की। अब ये हाई प्रोफाइल केस जो है, इसमें गिरफ्तार आरोपी जो है डॉक्टर रमीज मलिक, उससे जुड़ी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि यूपी के 3-4 मेडिकल कॉलेजेस को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया था कि अब उसमें पढ़ रही या काम कर रही महिला डॉक्टरों को लव जिहाद में फंसाएंगे और कन्वर्जन करेंगे। लखनऊ पुलिस की जांच में सामने आए हैं ऐसे इनपुट्स और इसके बाद यूपी एटीएस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई और पता कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से रमीज और उसके जुड़े पूरे नेटवर्क की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब जांच में आरोपी के देश विदेश से जुड़े संपर्क, संदिग्ध मुलाकातें और संभावित संगठित रैकेट की ओर इशारे मिल रहे हैं। जांच में सामने भी आया है कि आरोपी रमीज का डॉक्टर शाहीन सईद से संपर्क रहा है। सोचिए, आतंकी एंगल भी जुड़ गया इसमें। पूछताछ के दौरान खुद रमीज ने स्वीकार किया है कि उसकी डॉक्टर शाहीन से मुलाकातें हुई थी। बताया गया कि एक दो कॉन्फ्रेंसेज में दोनों मिले थे एक दूसरे से और बाद में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। डॉक्टर शाहीन सईद का नाम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर रहा है, फरीदाबाद वाले मामले को लेकर, दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले को लेकर। ऐसे में रमीज और शाहीन के बीच संबंध सामने आना जांच एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। लखनऊ पुलिस पहले ही इस संबंध में यूपी एटीएस से इनपुट साझा कर चुकी है। इसी जानकारी के आधार पर एटीएस ने मामले की सक्रियता बढ़ाई और अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। जांच में बहुत सारी चीजें सामने आई दोस्तों। ये भी सामने आया कि रमीज लंबे समय तक फरारी जब काट रहा था तो इस दौरान वो सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी में सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शाहीन बाग और दिल्ली तक उसका आना जाना रहा। सूत्रों के मुताबिक फरारी के इस दौर में रमीज कई डॉक्टरों के भी संपर्क में रहा और कानूनी सलाह भी लेता रहा। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये संपर्क महज पर्सनल थे, व्यक्तिगत थे या किसी नेटवर्क का हिस्सा था। धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार हो चुका है वो, और अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि उसके विदेशी कनेक्शन क्या क्या हैं, क्योंकि वो विदेश की यात्राएं भी कर चुका है। पढ़ने के दौरान आगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तभी वो कई बार विदेश गया। तो लखनऊ पुलिस रमीज की विदेश यात्राओं का भी पूरा ब्यौरा जुटा रही है। आगरा में जब वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था तो उस समय और उसके बाद लखनऊ में नौकरी के दौरान कई बार वो विदेश गया। अब इन यात्राओं का क्या उद्देश्य था, किन देशों में गया, वहाँ किन किन लोगों से मिला, संपर्क किससे किससे हुआ, सभी बिंदुओं की गहन जांच हो रही है। जांच में यह भी सामने आया कि रमीज ने आगरा में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान धर्मांतरण के बाद एक हिंदू लड़की से निकाह किया था। मतलब शुरुआत भाई साहब कर चुके थे बहुत पहले ही। जब पढ़ रहे थे एमबीबीएस तभी इन्होंने एक निकाह कर लिया था, वो भी हिंदू लड़की से, और धर्मांतरण भी कर दिया उसका। अब वो कहाँ है ये पता कर रही है पुलिस। वो लड़की कौन है, काजी कौन है। पीलीभीत का मामला था ये। पीलीभीत में ये निकाह की प्रक्रिया कराई गई थी। अब लखनऊ पुलिस उस काजी की तलाश कर रही जिसने निकाह कराया था। साथ ही निकाह के गवाहों की भी पहचान हो रही है और एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश करें कि ये निकाह व्यक्तिगत मामला था या किसी बड़े धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा था। अब केजीएमयू धर्मांतरण केस में एक और नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक केजीएमयू के एक और जूनियर डॉक्टर थे,
उनकी तलाश की जा रही है। ये डॉक्टर साहब भी रमीज़ के बहुत करीबी थे। जांच में ये भी बात सामने आई कि इन्हीं जूनियर डॉक्टर साहब के कहने पर हॉस्टल में कई बार तकरीरें करवाई गई। वाह! मतलब केजीएमयू के हॉस्टल में मौला जी से तकरीरें करवाई जा रही थी। इन तकरीरों का उद्देश्य क्या था भाई? इनमें कौन कौन शामिल होता था और किन बातों पर जोर दिया जाता था? इन सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि जूनियर डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण रैकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पुलिस को शक है इस बारे में। अब रमीज की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस एक गोपनीय रिपोर्ट जांच एजेंसियों को उसने भेजी है। लखनऊ पुलिस ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। जांच एजेंसियों ने पाया है कि केजीएमयू से जुड़ी 2 महिला स्टाफ और एक डॉक्टर फिलहाल रडार पर हैं। आरोप है कि ये लोग मिलकर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे और संस्थान के भीतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सूत्रों का कहना है कि केजीएमयू प्रशासन में महिलाओं ने कई बार शिकायतें की, लेकिन किसी ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया ही नहीं। ये भी तो दिक्कत है, आपके अपने सिस्टम में गड़बड़ है, तभी तो लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। अब जांच एजेंसियां ये भी पड़ताल कर रही कि शिकायतों को नजरअंदाज क्यों किया गया। भाई इसमें भी तो साजिश नहीं है, कहीं कोई मिला हुआ है? और क्या हो सकता है इसमें भी मिली भगत हो? तो इन सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बड़े और संगठित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। अभी इस गंभीर मामले में अब तक केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई है, इसीलिए सवाल और गहरे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में केजीएमयू के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, उनकी संलिप्तता के भी संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों मैं तो ये सोचता हूं कि ये जैसे जैसे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या आप किसी डॉक्टर को, मुस्लिम डॉक्टर को देखेंगे तो आपको यकीन हो पाएगा उस पर कि वो ठीक ठाक आदमी है? इंसान होने पर आपको यकीन होगा? ये बड़ा नुकसान किया है इस केस ने। इन लोगों ने समाज को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप जब ऐसे काम करोगे तो आप पर शक आएगा। ये बहुत दुखद है समाज का बंटना, लेकिन ये कर रहे हैं ये लोग, बहुत दुखद है।